इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइयर्स की कॉन्फ्रेंस थी बेंगलोर में, और बेंगलोर इस देश का टेक्निकल हब माना जाता है। वहाँ पर कई कमीशन थे चर्चा के लिए, उसमें एक कमीशन लेबर लॉ पर भी था, तो उसकी चेयरमैनशिप उनको दे दी गई। मैंने बेंगलोर में कहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे, गवर्नर मौजूद थे, देश का उपराष्ट्रपति मौजूद था। मैंने कहा कि बेंगलोर जिस नेशनल टेक्निकल हब में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्निकल रिवोल्यूशन, हम रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ रहा है बेंगलोर में, क्योंकि व्यवहारिक बातें पहले मेहनत करने वाले कैसे जिएंगे, ये एक सवाल था। फिर वो सवाल बना, जैसे अनाज होता था, बढ़ जाता था, उसी अनाज में सब पूरे गांव में अलग अलग लोगों को बंटवारा हो जाता था, अनुपातिक। फिर जब दूसरा सिस्टम बना तो अनाज की जगह पैसा दिया जाने लगा। तो उस वक्त ये प्रगति का काम था कि तनख्वाह मिलने लगी, और तनख्वाह मिलने लगी ताकि आदमी अपनी जरूरत का जो सामान जैसे चाहे खरीदे। फिर एक दूसरा सिस्टम डेवलप हुआ कि जो एक मशीनरी का उत्पादक था उसकी मोनोपोली बनी, तो फिर एक दूसरा सिस्टम बना। तो इसलिए मानव समाज जो पत्थर तोड़ के आग निकालने से विकसित हुआ है आज के दौर में, मैं समझता हूँ कि टेक्निकल रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन लगातार चलता रहा है। हम आज के समय को पुराने समय से सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि पहले ही सब कुछ था या आज ही सब कुछ, क्योंकि इस देश में दोनों तरह के लोग हैं। एक कहते हैं पहले ही सब कुछ था, अब कुछ नहीं। दूसरे हैं जो कहते हैं आज ही सब कुछ है, पहले कुछ नहीं था। इन दोनों में सामंजस्य की जरूरत है। मनुष्य समाज कभी भी पीछे नहीं गया विकास के दौरान, चाहे वह तकनीकी हो, चाहे ज्ञान हो, या किसी भी तरह का आविष्कार हो। जब ये देश आजाद हुआ था और इस देश में कुछ लोगों ने मुनाफे के लिए बड़े उद्योग स्थापित करने से मना किया, तो सरकार ने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लगाई थी। वो भी उस जमाने का तकनीकी विकास था। आज भी कई बातें आई, अब ये भी कोशिश हो रही है कि वो फिर से प्राइवेट हाथों में जाए। मैंने बेंगलोर में जो बात की थी, वहां से बाद में बात शुरू की, क्यों कहा कि पहले जो अकिंचन थे, निर्धन थे, निर्बल थे, अशिक्षित थे, उनका शोषण हो रहा था। अब पढ़े लिखे और टेक्निकल जानकारी रखने वालों का शोषण नए ढंग से शुरू। जैसे जब इस देश में सिस्टम बना कि तनख्वाहें कैसे मिलेंगी, तो फिर हुआ कि तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद तो तरह के अलाउंस जोड़े गए कि अगर आदमी यहाँ से वहाँ जाता है तो कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, कहीं पर अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म पे अलाउंस मिलेगा। फिर ये होगा यूनिफॉर्म अगर मिलेगा तो उसको धुलना भी जरूरी है, तो वॉशिंग अलाउंस मिलेगा। फिर ये हुआ कि अगर आज किसी चीज़ का क्या दाम है और मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी के नाते उस चीज़ का दाम बढ़ गया, तो तनख्वाह मिलने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? खरीदने की शक्ति। तो अगर कल की तारीख में इस देश में इस पे स्केल थी 100 से 125, और वो पे स्केल आज बढ़ के अगर हजारों में हो गई, तो उस 100 से 125 रुपए की पे स्केल में जो चीजें आदमी खरीद सकता था, वो आज उन हजारों की पे स्केल पर नहीं खरीद सकता। तो हमने कहा कि बेंगलोर से आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि अब तनख्वाह की बात ही बंद कर दी। अब कहते हैं लुभावने ढंग से, क्या कहते हैं कि ये हम पैकेज देंगे।
तो पैकेज अगर दिया उन्होंने 3 लाख का, 3 लाख का पैकेज, तो सुनने में लगा 3 लाख दे रहे हैं, लेकिन 3 लाख को अगर 12 महीने में डिवाइड कर दिए तो 25,000 हो गया। हो रहा है कह रहे, तो सुनने में ग्लोरीफाई हुआ कि हमने 3 लाख का पैकेज दिया और वो बचा 25,000। पहले ये सिस्टम था कि इंडस्ट्री जहां बनेगी, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, जब इंडस्ट्रीज बनी तो उन इंडस्ट्रीज के साथ एक पॉलिसी आई थी, नेबरहुड पॉलिसी। नेबरहुड पॉलिसी में क्या था कि इंडस्ट्री बनेगी तो उस इंडस्ट्री में काम करने वालों के बच्चे होंगे, वो बच्चे पढ़ेंगे, तो उसी इंडस्ट्री के कंपाउंड में कॉलेज होना जरूरी था। अब तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी तो उसमें कॉलेज, यहाँ तक कि ओबरा जैसी जगह पर, पठार पर, वहां भी कंपाउंड में कॉलेज बना। फिर यह हुआ कि नहीं, दवा की भी जरूरत है, तो उसी कंपाउंड में हॉस्पिटल होना जरूरी है। ठीक है, मजदूर अगर काम कर रहा है, श्रमिक काम कर रहा है, तो उसको नाश्ता भी चाहिए।